हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग अभी हम लोग नेक्स्ट टाइप का सम सॉल्व कर रहे हैं इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में। इसको क्वेश्चन से ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें क्या बोला है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जो पीवी फैक्टर निकालना ना वो ढूंढना है। मतलब बाकी का पैराग्राफ तो है और ये भी दिया है। तो इधर क्या बोला है, 5 साल बोला है। ओके, अभी इंडिया क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब अपनी कंट्री बाहर कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, नेपाल में। रेवेन्यू दिया, एक्सपेंस दिया, ठीक है, माइनस करेंगे। 100 करोड़ है, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। 5 साल चलेगा, नो स्क्रैप वैल्यू बोला है। नेपाल का टैक्स रेट 20% है और इंडिया का टैक्स रेट 30%। ओके, फिर बोला है बीटा दिया है, रिस्क फ्री दिया है, मार्केट रिटर्न दिया है, डेप इक्विटी रेशियो दिया है, वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए बोला है। और प्रेजेंट वैल्यू 5 साल का बताना है। तो अपनों को बताना है कि इंडिया कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग नेपाल में स्टार्ट करना है कि नहीं करना, करना तो क्या करना, कैसे करना, वो बताना। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले आ जाओ, ये स्टेटमेंट है तुम्हारा। तो पहले रेवेन्यू लिखेंगे, सिंपल है। रेवेन्यू में से एक्सपेंस क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। तो ये दोनों टेबल में क्वेश्चन में था। ये लाइन लिख तो कॉपी कर लिया तो आपको मिल गया। 60 में से 20 गया तो 40 है। वैसे 70 में 23 गया तो 47 है। तो पहली 3 लाइन हमारी क्लियर हो गई। फिर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, 100 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है, कितना साल चल रहा है, 5 साल। तो 100 करोड़ को 5 से डिवाइड करेंगे। 100 करोड़ को 5 से डिवाइड करेंगे तो डेप्रिसिएशन आएगा 20 20 20 20। डेप्रिसिएशन भी क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी हम लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, नेपाल में, तो नेपाल का टैक्स देखने का 20%। जहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है वहां का टैक्स माइनस कर 20%। ओके, तो इसमें से इसका 20% 4, इसका 20% 5.4, इसका 20% 7.4, 40 का 20% 8। तो टैक्स क्या किया, माइनस किया, तो यह है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर से डेप्रिसिएशन ऐड करना है। ओके, फिर से डेप्रिसिएशन ऐड करना है, ये 20 लाए ना, फिर से डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। 36, 41, 49, 52, 51, 57.6। बस अब असली पिक्चर इधर चालू होती है। पीवी फैक्टर 11.5 जो क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं है, पीवी फैक्टर ढूंढना है। इधर बीटा दिया है। ओके, रिस्क फ्री रेट दिया है 7%, रिस्क फ्री रेट दिया है। और फिर मार्केट रिटर्न दिया 12%, डेप इक्विटी रेशियो दिया 40/60, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच बी यूज्ड एट डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो वो तो ढूंढना पड़ेगा। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे आज, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजी तरीके से बता दो जिससे पूरा डाउट क्या जाएगा, क्लियर होगा। तो ये तुम्हारा सीएपीएम मॉडल से सॉल्व होगा। कभी भी रिस्क फ्री दिया जाता है तो इसको याद करना है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी मिलेगा, तो रिस्क फ्री रिटर्न। ओके, तो रिस्क फ्री रिटर्न कितना दिया है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न फॉर डेप इज 7%। तो रिस्क फ्री रिटर्न तुम्हारा 7 दिया है, तो मैं इधर लिख दूंगा 7। बीटा मेरा 1.5 दिया है। आरएम बोले तो मार्केट रिटर्न 12%, कितना है 12, रिस्क फ्री कितना 7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। 12 में से 7 गया तो 5 हो जाएगा। ओके, इसको मल्टीप्लाई किया तो 7.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14%, 14.5, ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब इधर क्या बोला है, डेप और इक्विटी रेशियो 40:60, मतलब डेप और इक्विटी 40:60। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनाना पड़ेगा, तो इधर लिख दिया कैपिटल। कैपिटल में डेप और इक्विटी 40:60। 40 बोला तो 0.4, ये प्रोपोर्शन हो गया या वेट हो गया, 0.40 0.60। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर तो क्वेश्चन में था 7%। ओके, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर है ना, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न डिवेंचर 7% था, इसलिए मैंने 7 लिखा। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 14.5% क्यों लिखा, वो यहाँ से लिखा। ये जो है ना तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वो इधर आएगा 14.5%। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये आएगा। अब इन दोनों को ऐड करेगा ना तो 11.5% आएगा। अब ये 11.5% का पीवी फैक्टर बनेगा तुम्हारा। क्या बनेगा, पीवी फैक्टर 1 डिवाइड बाय, ओके, 1 डिवाइड बाय 1.115। ये तुम्हारा पी फैक्टर है, याद रहेगा ना, 1/1 प्लस आर। आर बोले तो तुम्हारा कितना आता है 11.5। 11.5 को 100 से डिवाइड करेंगे आप लोग, 11.5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये सब आ जाएगा। ओके, फिर इसको इक्वल 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 दबाएंगे तो ये लाइन तुमको मिल जाएगा। अब समझा पी फैक्टर कैसे आया, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। इधर तक आ गया, ये पी फैक्टर निकाला 11.5%। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू है, उसको से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया। ओके, अभी सबको ऐड किया तो 168.60 है। ये सबको ऐड किया, टोटल प्रेजेंट वैल्यू तो 168 है। पर इन्वेस्टमेंट तो 100 करोड़ किया था ना पुण्य भाई, अपने को वैल्यू मिल रही है 168, इन्वेस्टमेंट 100 करोड़, तो ज्यादा मिल रहा है ना। तो एनपी पॉजिटिव है, तो इंडिया कंपनी को नेपाल में धंधा स्टार्ट करना चाहिए, बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ओके, ऐसा समझना, मेन पूरा खेल पीवी फैक्टर का था। ओके, मेरे को तुमको ये समझाने का था कैसा है, ये फॉर्मूला याद करना है। ओके, और ये इक्विटी रेशियो दिया था अपने को, इस तरह तुमको छोटी छोटी चीज समझना है और सॉल्व करना है। बाकी सब टाइप का सम सॉल्व कर दिया और देख लो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू।